Morning and Assalamu alaikum students. This is Sana Maria, your English teacher. Today it's your first session. Hope you all are fine by the grace of God. This is your English book, grade 5, Oxford Discovery Student Book 5. Syllabus outline. We have two terms. In first term, Unit 1, Dreaming of Dodos. Unit 2, Safe Our Tigers. Unit 3, The Cavity and Have You Any Idea? Unit 4, Teeth Not Just for Eating. Unit 5, A Resolution in History. Unit 6, Planet Senrota. Unit 7, Majdi and the Dolphin. Unit 8, Chatterboxes. Unit 9, Journey Back in Time. And second term, Unit 10, Unit 11, Unit 12, Unit 13, Unit 14, Unit 15, Unit 16, and Unit 17 and 18. And second term. Okay, we have two terms, first term and second term. Now, today we are going to start unit number 1, Dreaming of Dodos. So, tell me students, why do we protect animal? Why do we protect animal? हम animals को क्यों protect करते हैं? क्यों उनकी हिफाजत करते हैं? It's a big question for you. Tell me students, why do we protect animal? We protect animal because they are amazing and beautiful, but also they are important for an environment and the food chain. But people have not always looked after animal. They will hunt them and destroy their habitat. This means many animals have extinct animals. Extinct animals are those animals they were gone for forever. Okay, extinct animal वो animals होते हैं जो हमारी इस दुनिया से, जो इस अर्थ से खत्म हो चुके हैं. जैसे डायनासोर्स हैं. डायनासोर क्या है? वो अब एक एक्सटेंट एनिमल्स है. वो सिर्फ हमें पिक्चर्स में, कार्टून्स में, मूवीज में या फिर हमें म्यूजियम्स में उनके जो है वो पिक्चर्स वगैरह म्यूजियम्स के अंदर ही उनकी जो है पोस्टर्स वगैरह जो हमें मिल सकते हैं. लेकिन रियलिटी में वो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं. जो एनिमल्स इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? उन एनिमल्स को हम लोग एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वर्ड लिस्ट. ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग कुछ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें चैप्टर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो. डोडो, टस्ट, एलिफेंट, बर्ड, क्वागा, सी वुल्फ, woolly moment, extent, survive, exploit, endangered, habitat, centuries, diverse. So dodos. डोडोस जो है, डोडोस इज अ एक्सटिंक्ट एनिमल. डोडो जो है वो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है. एक्सटिंक्ट एनिमल क्यों है? क्योंकि वो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं. ठीक है, डोडोज वर बर्ड्स, दे लिव अ लॉन्ग टाइम अगो एंड कुड नॉट फ्लाई. ठीक है, ये एक बहुत हैवी बर्ड था जो उड़ नहीं सकता था. ठीक है, डोडोज वर बर्ड दे लिव अ लॉन्ग टाइम अगो एंड कुड नॉट फ्लाई. ठीक है, डोडोज जो है वो बहुत ज्यादा एक फेमस एनिमल है. ठीक है, और वो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, फ्लाइटलेस बर्ड. ठीक है, डोडोज. उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है? नाउ कम टू आवर सेकंड स्लाइड. फर्स्ट, अब व्हाट इज दिस? दिस इज द टीथ ऑफ एनिमल. क्या है ये हमारे पास? द बिग एंड the big or long teeth that come out of mammals' mouth, such as an elephant and walruses. ठीक है,
एनिमल्स के जो एक लॉन्ग टीथ होते हैं जो उनके मुंह से जो है वो बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। एलिफेंट्स में ऐसा होता है और वॉलरसेस में भी ऐसा होता है। The big or long teeth that could not of mammal mouth such as an elephant, ये elephant के अंदर और walruses के अंदर ऐसा होता है जो उनके जो टीथ होते हैं वो बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, now come to next slide. Elephant bird. What is elephant bird? अब elephant bird जो है वो क्या है? Elephant bird were very tall and too heavy to fly. अब elephant bird क्या है? ये बहुत ज्यादा जो है वो लॉन्ग हुआ करते थे और बहुत ज्यादा हैवी भी हुआ करते थे। एंड टू हैवी टू फ्लाई। ठीक है, ये भी जो है ये भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास एलिफेंट प्लांट है, ये एक बहुत ज्यादा लार्जेस्ट और हैवीएस्ट इनके जो हैवी थे, बहुत ज्यादा बड़े भी थे और बहुत ज्यादा जो थे वो हैवी भी थे। ठीक है, एलिफेंट बर्ड। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, क्वागा। अब क्वागा क्या होते हैं? क्वागा भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक एक्सटिंक्ट एनिमल है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स वही एनिमल्स हैं जो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, दे वर गॉन फॉर एवर। ओके, क्वागा क्वागा जो है इट्स लाइक अ जेब्रा। वो किसकी तरह हुआ करते थे? वो जेब्रा की तरह हुआ करते थे। एंड एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ जेब्रा। ठीक है, ये भी एक जेब्रा की नस्ल थी जो खत्म हो चुकी है। एंड एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ जेब्रा। ठीक है, ये एक जेब्रा की एक टाइप थी जो खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्वागा क्वागा लुक लाइक जेब्रा विथ स्ट्रिप्स ओनली ऑन द फ्रंट ऑफ देयर बॉडीज। उनकी फ्रंट की बॉडी से अगर आप देखें तो वो उनके जो उनके ऊपर स्ट्रिप्स थी, जिस तरह जेब्रा की स्ट्रिप्स होती हैं, ये जेब्रा की तरह के थे क्वागा जो थे। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, सी वुल्फ। सी वुल्फ भी हमारे पास एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ठीक है, सी वुल्फ जो है वो भी हमारे पास एक एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो जो हमारे पास इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। सी वुल्फ लिव इन द ओशियंस हैंड फ्लिपर्स। अब क्या थे कि सी वुल्फ जो थे वो कहाँ रहते थे? वो ओशियन में, समंदर में रहते थे और उनके फ्लिपर्स हुआ करते थे। ठीक है, जो हमारे पास सी वुल्फ जो थे उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, सी वुल्फ एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ मंकी सील। अब ये मंकी सील की क्या थी? उनकी भी ये सी वुल्फ जो थी वो क्या थी? एक उनकी टाइप थी मंकी वुल्फ की, सॉरी मंक सील की। Now come to next slide. वुली मोमेंट। अब ये भी हमारे पास एक एनिमल है। ठीक है, वुली मोमेंट। वुली मोमेंट एक बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा जो था, बहुत ज्यादा गैग्नेटिक हेरी एलिफेंट था। एंड एक्सटेंट गैग्नेटिक हेरी एलिफेंट। ये इसके बॉडी पे बहुत ज्यादा जो थे वो बाल थे और इट्स लाइक अ एलिफेंट। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जो था वो बड़ा एनिमल था और ये भी हमारे पास एक्सटिंक्ट एनिमल है। ठीक है, वुली मोमेंट वर रिलेटेड टू एलिफेंट। ये कुछ एलिफेंट से भी, एलिफेंट की तरह के भी लगते थे, एलिफेंट से भी रिलेटेड थे, एलिफेंट की तरह मिलते जुलते थे। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, एक्सटेंट। अब एक्सटेंट मीन क्या होता है? ठीक है, ये आप देखें, अगर पिक्चर देखें तो आपको पिक्चर में पता चले। जैसे एक्सटेंट एनिमल्स वो होते हैं जो अलाइव नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, जैसे डोडोज है, डोडोज आर एक्सटेंट। नॉन नॉन आर अलाइव टुडे, जो अभी इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, एक्सटेंट मीन्स होता है जो खत्म हो चुके हैं, उनकी टाइप जो है वो खत्म हो चुकी है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, सर्वाइव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइव? सर्वाइव का क्या मतलब होता है? सर्वाइव मीन्स के रहना, टू लिव। ठीक है, सर्वाइव मीन क्या होता है? टू लिव, रहना। जैसे
टाइगर स्टिल सर्वाइव, जो टाइगर है वो अभी भी हमारे पास है, टाइगर जो है, टाइगर स्टिल सर्वाइव टुडे इवन थ्रू देयर आर फ्यूल ऑफ देम। ठीक है, अब टाइगर की भी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। टाइगर जो है वो अभी एक इंडेंजर में, इंडेंजर मीन्स क्या होता है कि जैसे उनकी जो तादाद है वो कम होती जा रही है, डाउट है कि कहीं वो भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स ना बन जाए। टाइगर स्टिल सर्वाइव टुडे even though there are few of them. Now come to our next slide. Exploit. Exploit mean क्या होता है कि किसी का फायदा उठाना, इनजस्टिस किसी के साथ करना, मेक यूज ऑफ किसी का यूज करना, मेक यूज ऑफ समटाइम्स इनजस्टिस। ठीक है, किसी का एडवांटेज लेना, ठीक है, उसको इनजस्टिसली मीन्स किसी गलत वे में यूज करना, समटाइम इनजस्टिसली मीन्स के कुछ ज्यादा काम लेना उससे, ठीक है, जस्टिस ना करना, किसी के साथ इंसाफ ना करना, बस अपने यूज के लिए उससे अब उससे फायदा उठाना। इंडेंजर्ड। ठीक है, अब इंडेंजर्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंजर। इंडेंजर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह के ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे पास पिक्चर जो है, अ स्पीशीज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, अब ये एनिमल जो है, ये भी जो है, ये स्पीशीज भी जो है वो इंडेंजर्ड में, मीन्स के ये एक्सटिंक्ट हो सकती है नियर फ्यूचर में। ठीक है, द स्पीशीज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, ये फ्यूचर में क्या कि ये फ्यूचर में जो है ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, ये इंडेंजर मीन्स के जो खतरे में है, जो खत्म हो सकते हैं। जैसे पोलो बियर है, ये पोलो बियर आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। जैसे पोलो बियर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये भी जो है अभी डेंजर्ड में है कि ये खत्म ना हो जाए। दे वर इंडेंजर्ड एनिमल्स, दे आर इंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, इंडेंजर्ड मीन के जो खतरे में है, जो मीन्स के नियरली फ्यूचर के अंदर ये खत्म हो सकते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स जो है वो अभी डेंजर में है। ठीक है, डेंजर जोन में मीन्स खतरे में है कि ये जो है खत्म हो सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, हैबिटेट। अब हैबिटेट मीन्स कि जहाँ पे एनिमल्स रहते हों। ठीक है, हैबिटेट मीन्स के जहाँ पे रहते हों, जहाँ पे उनकी लाइफ जो है वो गुजर रही हो। अफ्रीकन लायंस लिव इन द ग्रास लैंड। ठीक है, अब अफ्रीकन लायंस जो है वो कहाँ पे रहते हैं, ग्रास लैंड में रहते हैं। इट इज देयर हैबिटेट्स मीन्स जो उनके रहने की जगह है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हैबिटेट प्लेस वर एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स। ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लाइव। ठीक है, जहाँ पे ग्रीनरी भी हो और उनके लिए वहाँ पे जो है अपनी लाइफ को जो है वो इजीली एक्सपेंड कर सके। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, सेंचुरीज। अब सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव। अब सेंचुरी क्या है, ठीक है, सेंचुरी जो है वहां पे एनिमल जो है वो रहते हैं एक सेफली। ठीक है, सेफली जो है एनिमल्स वहां पे अपनी लाइफ को जो है वो एक्सपेंड कर सके। ठीक है, सेंचुरी जो वहाँ पे एनिमल जो है रहते हों। ठीक है, जहाँ पे उनको कोई खतरा ना हो। ठीक है, सेंचुरी के अंदर जो जैसे टाइगर्स की भी सेंचुरीज होती है, जहाँ पे वो लोग सेफली जो है वो इट्स लाइक अ होम, जैसे सेंचुरी जो है वो उनका होम है, जहाँ पे वो लोग जो है इजीली रह सके। ठीक है, ये तो थी हमारे पास गेट रेडी वर्ड्स थे हमारे पास। ठीक है, अगर हम लोग इन वर्ड्स को अच्छे से, आप लोग को आई होप कि आपको ये वर्ड्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये तो थे हमारे पास गेट रेडी वर्ड्स। ठीक है, नाउ डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स के डिफरेंट होना एक दूसरे से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स? डाइवर्स मीन डिफरेंट होना, एक दूसरे से डिफरेंट होना, सेम नहीं होना। ठीक है, जो सेम ना हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, उसको डाइवर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपका जो असाइनमेंट है, व्हाट इज योर असाइनमेंट?
डू मेमोराइज, गेट रेडी वर्ड्स फ्रॉम बुक पेज नंबर 8, ये सब गेट रेडी वर्ड जो है वो आपको पेज नंबर 8 पे सब आपके पास लिखे हुए, आपने इनको अच्छे से मेमोराइज करना है विद स्पेलिंग, ठीक है, अच्छे से मेमोराइज करना है विद स्पेलिंग, अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली आपने क्या करना है, डू रीडिंग फ्रॉम बुक पेज नंबर 10 to 11, आपने बुक पेज नंबर 10 और 11 जो है वो अच्छे से उसकी रीडिंग करनी है, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करें तो आप लोग जो है उसको आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।